कथा की शुरुआत होती है जब महान ऋषि महर्षि वशिष्ठ ज्ञान की खोज में तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट होते हैं अग्निदेव और कहते हैं, हे मुनि, मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो देवताओं, ऋषियों और स्वयं ब्रह्मा द्वारा जाना गया है। अग्निदेव सबसे पहले बताते हैं ये संसार कैसे बना। सबसे पहले थे भगवान विष्णु का अनंत स्वरूप। उनकी नाभि से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा और ब्रह्मा ने रची पूरी सृष्टि। सृष्टि के मुख्य तत्व हैं पंच महाभूत: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, जीव और आत्मा। अग्निदेव कहते हैं ये संसार केवल भौतिक नहीं है, यहाँ एक दिव्य लीला है। अग्नि पुराण बताता है शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। ये सिद्धांत हमें सीधे जोड़ता है भगवद गीता के इस विचार से। ना आत्मा मरती है, ना जन्म लेती है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। अग्निदेव कहते हैं धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि सही कर्म करना है। धर्म के मुख्य आधार होते हैं सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, अपने कर्तव्य निभाना, अहिंसा और दया रखना, न्यायप्रिय, निडर, जनता का रक्षक, धर्म का पालन करने वाला। अगर राजा अधर्मी हो जाए तो पूरा राज्य नष्ट हो सकता है। इसमें युद्ध नीति, कूटनीति और प्रशासन का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। अग्नि पुराण केवल आध्यात्मिक नहीं है, ये एक कंप्लीट लाइफ मैनुअल है। इसमें बताया गया है धनुष चलाने की कला, तलवार युद्ध, सेना की रचना, रणनीति, यहाँ तक कि दिव्य अस्त्रों का भी वर्णन है, जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र और वायुयास्त्र। अग्नि पुराण में मंदिर निर्माण के नियम भी बताए गए हैं। मंदिर कैसे बनाना चाहिए, मूर्ति कहाँ स्थापित करनी चाहिए, किस दिशा का क्या महत्व है। ये ज्ञान आज के वास्तुशास्त्र की नींव का माना जाता है। अग्नि पुराण में स्वास्थ्य का भी पूरा ज्ञान है। रोगों के कारण, जड़ी बूटियों से इलाज, शरीर संतुलन। यानी ये सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि एक प्राचीन विज्ञान की किताब भी है। अग्नि पुराण हमें सिखाती है जीवन केवल जीवन जीने के लिए नहीं, समझने के लिए है। धर्म केवल पूजा नहीं, व्यवहार है। ज्ञान केवल किताब में नहीं, जीवन में लागू होता है। सोचिए, अगर मृत्यु के बाद भी जीवन चलता हो और हमारे हर कर्म का हिसाब रखा जाता हो तो क्या होगा। अग्नि पुराण का ये भाग आपको उस अदृश्य संसार में ले जाता है जहाँ कर्म, आत्मा और मृत्यु के बाद की यात्रा का पूरा रहस्य छिपा है। अग्निदेव कहते हैं इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर सुख और दुख हमारे कर्मों का परिणाम है। ये सिद्धांत जुड़ा है कर्म सिद्धांत से। कर्म के 3 प्रकार होते हैं: संचित कर्म, जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं; प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल दे रहे हैं; और क्रियमान कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। मतलब आप जो आज जो आप कर रहे हैं वही आपका भविष्य तय करेगा। अग्नि पुराण बताता है पाप क्या है, पुण्य क्या है। पुण्य कर्म होता है दान देना, सत्य बोलना, जरूरतमंद की मदद करना। पाप होता है झूठ बोलना, दूसरों को कष्ट देना, अन्याय करना। लेकिन सबसे गहरी बात, कर्म केवल बाहरी नहीं, मन और विचार भी कर्म है। यही वह हिस्सा है जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को लेने आते हैं यमराज के दूत। आत्मा को ले जाया जाता है यमलोक। वे आत्मा का न्याय होता है। हर छोटे बड़े कर्मों का हिसाब रखा जाता है। कोई भी चीज छुपी नहीं होती। यमराज निर्णय करते हैं स्वर्ग मिलेगा या नरक या पुनर्जन्म। अग्नि पुराण में नरक का बहुत विस्तार से वर्णन है। अलग अलग पापों के लिए अलग अलग दंड होते हैं। झूठ बोलने के लिए कष्टदायक यातना, हिंसा करने के लिए अग्नि में जलना, धोखा देने वाले के लिए अंधकार में पीड़ा। ये वर्णन सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए है। जो लोग पुण्य करते हैं उन्हें मिलता है स्वर्ग लोक,
वहाँ आनंद होता है, सुख होता है, दिव्य जीवन होती है। लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। पुण्य खत्म होते ही आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। यही जीवन का एक चक्र है, जन्म, कर्म, मृत्यु, पुनर्जन्म। ये जुड़ा है पुनर्जन्म से। जब तक आत्मा मोक्ष नहीं पाती, ये चक्र चलता रहता है। सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष, जहां आत्मा इस चक्र से मुक्त हो जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार मोक्ष पाने के लिए भक्ति, ज्ञान, अच्छे कर्म और अंत में आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। अग्नि पुराण में कई मंत्रों और साधनाओं का वर्णन है। पापों को कम करने के उपाय हैं, मन को शांत करने के मंत्र हैं और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने की विधि। ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए है। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश है, हर कर्म का फल मिलता है। मृत्यु अंत नहीं है, एक शुरुआत है। जीवन का असली लक्ष्य मोक्ष है। क्या आपने कभी सोचा है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो क्या सच में भगवान स्वयं अवतार लेते हैं? अग्नि पुराण का ये भाग आपको ले जाता है उस दिव्य संसार में जहां अवतार, देवता और दानव ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लीला रचते हैं। अग्निदेव बताते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। ये सिद्धांत जुड़ा है भगवान विष्णु से, धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए। अग्नि पुराण में विष्णु जी के अवतारों का गहरा वर्णन है, जिसके प्रमुख अवतार हैं मत्स्य अवतार। जब प्रलय आया तो भगवान ने मछली बनकर वेदों और जीवों को बचाया। दूसरा अवतार लिया कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कछुआ बनकर पर्वत को सहारा दिया। तीसरा वराह अवतार, पृथ्वी को पाताल से उठाकर बचाया। नरसिंह अवतार, जहां आधा मनुष्य और आधा स्त्री बनकर अधर्म का अंत किया। वामन अवतार, 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। परशुराम, अधर्मी क्षत्रियों को नाश किया। राम बनकर जब मर्यादा और धर्म का आदर्श स्थापित किया। कृष्ण बनकर प्रेम, नीति और जीवन का गुण ज्ञान दिया। बुद्ध बनकर अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। कल्कि अवतार आने वाला है, भविष्य में आकर अधर्म का अंत करेगा। अग्नि पुराण में बताया गया है, यहाँ ब्रह्मांड केवल शांति का स्थापना नहीं है, ये लगातार संघर्ष चलता है। देवता जो धर्म और प्रकाश हैं, दानव जो अधर्म और अहंकार हैं। ये युद्ध केवल बाहर नहीं, हमारे अंदर भी चलता है। ये घटना सबसे महत्वपूर्ण है, जब देवता और दानव मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करते हैं तो निकलता है विष। लक्ष्मी जी, चंद्रमा और अमृत। ये घटना सिखाती है, महान चीज पाने के लिए संघर्ष और सहयोग दोनों जरूरी है। अग्नि पुराण में कई अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। सिद्धियां हैं दूरदर्शिता, मन पढ़ना, अदृश्य होना। लेकिन चेतावनी भी दी गई है, इन शक्तियों में फंसना मोक्ष के मार्ग में भटका सकता है। सबसे गहरी बात है, देव और दानव केवल बाहर नहीं, हमारे अंदर भी हैं। जब हम अच्छा करते हैं, देवता जीतते हैं। जब हम बुरा करते हैं तो दानव जीतते हैं। यही असली युद्ध है। क्या आपने कभी सोचा है, हम जो पूजा करते हैं, क्या उसका कोई वैज्ञानिक या गहरा आध्यात्मिक कारण भी होता है? अग्नि पुराण हमें सिखाता है, पूजा सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा विज्ञान है। अग्निदेव बताते हैं, पूजा का मतलब केवल फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से ईश्वर से जुड़ना है। जब आप सच्चे भाव से पूजा करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है। अग्नि पुराण में पूजा की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। सबसे पहले शुद्धि करनी होती है, स्नान करना होता है, मन को शांत करना होता है। फिर आह्वान करना होता है, भगवान को आमंत्रित करना। फिर अर्पण करना, फूल, दीप, धूप, नैवेद्य। फिर प्रार्थना, दिल से ईश्वर से जुड़ना होता है। ये सबसे रहस्यमय हिस्सा है। अग्नि पुराण कहता है, मंत्र केवल शब्द नहीं, वे कंपन है। मंत्र क्यों काम करते हैं? क्योंकि ध्वनि ऊर्जा बनती है, मन को केंद्रित करती है, वातावरण को शुद्ध करती है। सबसे पवित्र मंत्र माना गया है ओम का। ये पूरे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। इसके अलावा है गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। ये मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं।
अग्नि पुराण में यज्ञ का बहुत महत्व है। जब हवन किया जाता है, अग्नि के माध्यम से ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है। हवन के लाभ होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, मानसिक शांति मिलती है। यही कारण है कि यज्ञ को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। क्या व्रत केवल भूखे रहना है? नहीं, अग्नि पुराण कहता है व्रत का असली मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण, मन की शुद्धि। व्रत के फायदे होते हैं, शरीर डिटॉक्स होता है, मन शांत होता है, आत्मा मजबूत होती है। अग्नि पुराण में कुछ गुप्त साधनाओं का भी वर्णन है, जैसे विशेष मंत्र, ध्यान की तकनीक और ऊर्जा जागरण। लेकिन चेतावनी दी गई है, इनका उपयोग केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। ध्यान का गहरा ज्ञान। पूजा से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है ध्यान। अग्नि पुराण के अनुसार ध्यान से मन शांत होता है, आत्मा जागृत होती है, ईश्वर का अनुभव होता है। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश है, पूजा एक ऊर्जा प्रक्रिया है, मंत्र ध्वनि की शक्ति है, सच्चा ध्यान ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। अब आप जानेंगे जीवन का अंतिम सत्य, ब्रह्म में ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का मिलन। क्या आपने सोचा है इस जीवन के पीछे असली सच्चाई क्या है? क्या हम सिर्फ शरीर है या कुछ और भी? अग्नि पुराण का अंतिम भाग आपको उस अंतिम सत्य तक ले जाता है जहां आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अग्निदेव कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड का मूल है ब्रह्मा। ना इसका कोई रूप है, ना कोई अंत, ना कोई सीमा। वही हर जगह है, वही सब कुछ है। अग्नि पुराण का सबसे गहरा ज्ञान है आत्मा, परमात्मा का अंश। ये विचार मिलता है अद्वैत वेदांत से। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो, यानी जिस ईश्वर को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वह आपके अंदर ही है। फिर सवाल आता है, अगर सब भ्रम है तो हमें अलग अलग क्यों दिखता है? इसका कारण है माया। ये एक भ्रम है जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है, जैसे सपना जो सच लगता है लेकिन होता नहीं। मोक्ष पाने का सबसे ऊंचा मार्ग है ज्ञान, सत्य की खोज, आत्मा को समझना, गुरु का दर्शन। जब सच्चा ज्ञान मिलता है तो माया पर्दा हट जाता है। हर कोई ज्ञान के रास्ते नहीं चल सकता, इसलिए अग्नि पुराण बताता है भक्ति भी उतनी ही शक्तिशाली है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति में से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा मार्ग है कर्मयोग, बिना फल की इच्छा के कर्म करना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, यही सच्चा धर्म है। मोक्ष है जब आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए, ब्रह्म में विलीन हो जाए, वही असली शांति है, वही अंतिम लक्ष्य है। अग्नि पुराण का निष्कर्ष है, ये जीवन एक यात्रा है, शरीर अस्थाई है, आत्मा शाश्वत है, और सबसे बड़ी बात, जो खुद को जान लेता है वही भगवान को पा लेता है। अगर आप इस ज्ञान को समझ लें तो आपका जीवन बदल सकता है। डर खत्म हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और आप खुद को पहचान पाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और लाइक करें। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। थैंक यू।